मुबारक हो जाए। हाजन साहब को भी डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 11 बजे का टाइम है और पापा जा रहे हैं आज उम्रे पे, तो उनकी फ़्लाइट है 4 बजे की। लेकिन अभी वो हमेशा मेरे पापा बहुत टाइम ऑन टाइम जो है ना वो हर चीज़ करते हैं, तो घर से तकरीबन 12:30 बजे तक निकल जाएंगे। अभी आप ही भी आने वाली है, मामा किचन में बना रही हैं नाश्ता। अभी मुझे जो है ना वो सुबह सुबह थोड़ी डांट भी पड़ गई है कि मैं जल्दी उठती नहीं। पापा कहते किसी ने देश तो मुल्क को बाहर भी जाना है ना, ऐस कुड़ी ने अपनी नींद नहीं छड़नी। तो मैं उठी हूँ अभी 11:15 बजे डांट खा के थोड़ी सी मुझे होश आई है। तो अभी बस चलते हैं अंदर और जाकर देखते हैं कि मामा ने किचन में क्या बनाया है, और बाकी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे कह रहे थे कल के व्लॉग में, मैंने कहा था कि मैं कोई गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, तो फाइनली गुड न्यूज़ यही है कि पापा जा रहे हैं उम्रे के लिए। मामा उनके साथ नहीं जा रही क्योंकि पापा का बहुत ही सडन अचानक से उनका प्लान बना था, और वो ना किसी का व्लॉग देख रहे थे, कोई उम्रा करने के लिए गया हुआ था, तो उसने हरम की वीडियोस और ये सब जो है ना वो डाली हुई थी। तो वो देख के पापा का फ़ौरन से जो है ना वो दिल किया जाने का, या फिर उन्होंने फ़ौरन नेक्स्ट डे ही जो है ना वो टिकट्स अपनी बुक कराई और वीज़ा लगवाया। तो बस उनका इस तरह से जो है ना बहुत सडन प्लान बना। वैसे भी जब आपकी किस्मत में होता है ना तो फिर ऐसे ही प्लान बनते हैं। और जब हमारा मतलब 2019 में हम लोग हज करने के लिए गए थे, मैं, मामा और पापा, उसके बाद से जो है ना वो कोई उम्रा भी नहीं हुआ, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। इस वजह से फिर उनका दिल किया कि मैं अब जो है ना वो जा रहा हूँ। तो जनाब अभी पापा निकलने लगे हैं और आपी भी आ गई थी, और आपी जो है ना वो फ्लावर्स लेके आई है, और मामा को भी जो है ना वो साथ में मुफ्त के पहनाए जा रहे हैं। अच्छा, मामा का बड़ा दिल कर रहा है साथ जाने का, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि शादी भी है और तैयारियां श्यारियाँ भी करनी है, और मेन तैयारियां जो है ना वो माएँ ही करती हैं। तो पापा को ये था कि जो मेजर तुम लोगों की तैयारियाँ वो मैंने करवा दी हैं, अब मुझे जो है ना वो इजाज़त दें थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं जो है वो उम्रा कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये बात दिल में आती है ना तो अल्लाह ही डालता है, क्योंकि अल्लाह ही बुलाता है, और अगर आपका बुलावा ना आए तो फिर पैसों की बात नहीं होती, ये किस्मत की बात होती है। और जब अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है ना तब आपने जाना ही जाना है। और यहाँ पापा जाते हुए मुझे तनकीद कर रहे थे कि अपनी मम्मा का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और फिर मुझे कॉल करके फिर से कह रहे थे जब टेक ऑफ करने लगे थे तो उनकी कॉल आई मुझे कि अपनी अम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है उनको थोड़ी अर्सा पहले डायबिटीज़ हो गई है ना, तो तब से उनकी कभी शुगर लो हो जाती है, तो इसलिए उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाई हो तो वो तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, और वो भी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर आपको पता थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम वक्तन चेक करते रहते हैं, और लो हो जाए ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो फिर आप ही अभी इधर ही थी, और भाई जो है ना वो एयर ड्रॉप कह रही हूँ भाई जो है ना एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए पापा को गए हुए थे। और आपको पता है कि जैसे कि स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, तो अब जो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे वो घर पे ही आ जाते हैं। तो फिर आप ही बच्चों को जो है ना वो एग्ज़ाम्स उनके साथ वो लेके आई थी, क्या कहते हैं, पेपर लेके आई थी, तो वो उनको करा रही थी। और मिठाई भी आप ही आते हुए लेके आई थी, नहीं सॉरी ये भाभी की तरफ से मिठाई आई थी, मुझे लगा आप ही लेके आई है। और ये इतनी मज़े की थी, अहमदाबादी आप लोगों को पता है ये मिठाई मज़े की होती है। मुझे मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह मेरा इतना ज़्यादा खाने का दिल कर रहा था तो मैंने खा ली। यहाँ पर मामा ने बनाया हुआ है खाना शाना, और ये है जी मटरों वाले राइस, और साथ में आलू गोश्त है, क्योंकि शाम को मेरी खाला वगैरह ने भी आना। तो मामा ने कहा मैं सुबह सुबह जो है ना पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि पापा भी ज़्यादा ना घर का खाना शौक़ से खाते हैं, तो प्लेन का खाना इतना पसंद आता नहीं। तो मामा ने कहा कि घर से जो है ना वो पेट भर के खाना खा के जाएँ। और मेरी यही दुआ है कि अगर आप लोग भी उम्रे पे जाना चाहते हैं, आप लोगों की नीयत है, आप लोग दुआ करते हैं, तो मेरी भी आप लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह आप सबकी जो है ना वो दुआएं कबूल करे, और आप लोग भी जल्दी जाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मुझे ख़ुद जो है ना बहुत दिल कर रहा है जाने का। तो इंशाल्लाह हम लोग भी जाएंगे। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। नूर ये कौन लेके आया है? नूर ये आपकी मम्मा। तो आपकी क्या है वो? आपकी नाना अम्मी जी लाई हैं, अम्मी जी। ये जनाब हमारे गर्मा गर्म पिज़्ज़ाज़ आर हियर। अब हम इसको खाएंगे, यामी। एक हमने मंगवाया है पेरी पेरी, और एक हमने ये येलो टेबल, येलो जी टेबल, ये छोटे होते हैं हम भी टेबल ले। अब इसमें है नूर ये कौन सा फ्लेवर है? नूर बहुत मजे का बोल के आए। नूर ये कौन सा फ्लेवर है? फतीजा। ये तो फजीता है, वो कहती फतीजा, फहीता है ये, फहीता।
और मैंने तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था, तो मेरा तो नाश्ता ही आज पिज़्ज़ा से होगा और उसके बाद फिर जो है ना वो हम लोग चाय पी लेंगे। और साथ में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरी भाभी की कॉल आई थी, तो वो बता रही थी कि देखो तुम्हारी शादी के लिए ना अभी फुल ऑन डांस प्रैक्टिस कर रही हैं और वो साथ में जो है ना अपने बहन भाइयों को भी सिखा रही थी, तो मुझे देख के इतनी क्यूट लग रही थी ना। और इनके स्कूल में भी जो है ना इनको ये मेरे ख्याल से डांस सिखाया गया, और मेरी भाभी पता नहीं क्या बता रही थी, कौन सा सॉन्ग है जिसके ऊपर जो है ना ये डांस कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यार प्लीज़ हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ ना किया करें, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आने लग जाएंगे। आप लोग बच्चों को भी जज करने लग जाते हो, बच्चों को भी नहीं छोड़ते कि बच्चों को आप लोग क्या सिखा रहे हैं और ये और वो। तो अपने टाइम पे ना हर कोई सीख जाता है, और अभी वो छोटे बच्चे हैं। अब जैसे हेलोइन का मैंने शेयर किया, तो आप लोग बच्चों को, हमारा कल्चर नहीं है, आप लोग उनको क्या सिखा रहे हैं, और अब वो डांस कर रहे हैं तो आप लोग ये क्या कहोगे कि बच्चों को आप लोग डांस सिखा रहे हैं। तो हर चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते, कुछ चीज़ों को जाने भी देते हैं, तो इजी रहा करें आप लोग भी। तो यहाँ पर जी साथ साथ हमारी बातें भी चल रही हैं, और साथ में जो ना हम लोग ड्रामा भी देख रहे थे। और अब मैं बनाने लगी थी अपने ब्रदर इन लॉ के लिए कॉफ़ी। आ जाओ जी तुसी भी पी लो। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ, कि बड़े देर हो गई है कि शादी वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी अपकमिंग व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करती रहूँगी, लेकिन सिर्फ उतनी जितना कि आप लोग हज़म कर सको क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स करने लग जाते हो कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। आप मतलब मुझे ना कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखाएं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी सोची थी कि मैंने शेयर नहीं करनी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लोग कहते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी शादियाँ हैं, फिर वो कहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है या ये हम नहीं लेके जा रहे, तो आप क्यों दिखा रही हैं। तो इसलिए मैं पहले भी मुनासिब चीज़ें शेयर करती हूँ, अब भी इंशाल्लाह वही शेयर करूँगी। ये देखें क्या हुआ, मैं ना चाय रख के गई क्योंकि सिर्फ इतनी सी गैस आ रही थी, मैंने कहा आराम से बनती रहेगी। अचानक से मुझे ना स्मेल आई, कोई 15-20 मिनट तो हो गए, इतनी कम गैस पे ये कैसे सड़ सकती है। शुक्र है अभी ये फुल चिपका नहीं है सॉस पैन के साथ, जल्दी से पानी डाल देती हूँ, उससे पहले मम्मा देख ले मुझे डांट दे। यार क्या है, अब फिर से चाय बनानी पड़ेगी। फाइनली जनाब हमारी चाय बन गई है, ये भी वाह कड़ गई है। पता नहीं आज मुझे क्या इतनी सुस्ती हो रही है ना, मैं चाय रख के जाके सुकून से बैठ जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने चाय रखी हुई है। अब इसको पीते हैं। सो आई जस्ट टुक शावर, तो मैं अभी स्किन केयर करने वाली हूँ। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं लगाने वाली हूँ हाइलुरोनिक एसिड अपनी डैम्प स्किन के ऊपर ही, और अभी मेरी खाला लोग भी आने वाले हैं, मेरी कज़न्स आने वाली हैं, एंड दे आर गोइंग टू स्टे विद अस, तो इसलिए उनसे मिलवा तो मैं आप लोगों को सकती नहीं हूँ लेकिन ये है कि आप लोगों को, यार ये देखो मुझे ना थोड़ा यहाँ साड़ सा हो रहा है। एक जगह से साड़ हटता है तो दूसरी जगह शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का साड़ है जो मेरे मुंह में निकल रहा है। जस्ट किडिंग है ना, मजाक भी तो करना चाहिए ना बंदे को। जैसे आप लोग कमेंट्स में कुछ भी बोल के बाद में कहते हैं हम मजाक कर रहे थे, डोंट माइंड। मुझे ना ऐसे लोग मतलब बहुत अजीब लगते हैं कि अगर आप लोगों को पता है कि वी आर गोना माइंड, मतलब जो जिसको भी आप बात कर रहे हैं वो बंदा उस बात का माइंड कर सकता है, यानी वो बात इस काबिल है कि उस बात का माइंड किया जा सकता है, देन वाई यू गाइज आर सेइंग, मतलब वो बात भी कर रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं कि माइंड ना कीजिएगा। तो जो तुम पता है कि माइंड हो सकता है, इस गलत है वो गाली ना करिया करो। ये सिर्फ मैं ऑनलाइन या कमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं ये आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की बात करी हूँ। खैर साड़ तुमने कल तक बैठ जाना है, मेरे ख्याल से मेरी खाला लोग आ गए हैं। अभी मैंने लगाया है ब्लिसफुल का सेंटेला सीरम, क्योंकि इससे बहुत जल्दी आपकी स्किन जो है वो काम डाउन हो जाती है। और स्किन केयर इन ये ब्लिसफुल की स्किन केयर के साथ मेरा कोड भी है अक्सा 10, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे PR में आया था, मैंने यूज़ की, मुझे अच्छी लगी। जो चीज़ें अच्छी लगती है वो रिकमेंड कर देती हूँ बस। अब हम एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र सेरावी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो आजकल बहुत सिंपल स्किन केयर है, कुछ ज़्यादा एक्टिव्स यूज़ नहीं करें, क्योंकि मेरी स्किन में ही सुपर एक्टिव हुई है। नज़र आ रहा ना आप लोगों को, आ गए हैं वो लोग। मैं बोल नहीं रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, कोई तो आ जाए। लेकिन उनको ये लग रहा है कि मैं शावर ले रही हूँ, हालांकि मैं शावर लेके आई एम आउट ऑफ द शावर। यार ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम इतनी अच्छी है, अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है ना तो ज़रूर ले लें, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि बगैर चिप के ना आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देती है।
लिप ऑयल लगाएंगे, फिर वी आर डन। अभी मैं अपनी बच्चियों को खाना गर्म करके देने लगी हूँ क्योंकि हमारी जो है ना वो लाइट गई हुई है, तो फिर इसलिए हम मुझे लगा कि इसकी फ्लेम ऑन ही नहीं है। आजकल जो है ना वो कम कम आ रही है, तो गर्म हो गया। बस हम खाना खाने लगे हैं अब। तो अभी हम लोग खा लेते हैं खाना। और आज तो मामा ने ऐसा शोरबा बनाया है ना, जैसे हम बचपन में कहते होते थे मामा जी इतना ज़्यादा शोरबा, ऐसे लग रहा है टुब्बी मार के बोटी निकालनी पड़ी। अभी हम लोग बच्चियाँ खाने लगी हैं। मामा हमारी गई हुई हैं, दोनों की अम्मियाँ हमारी कहीं और गई हुई हैं, किसी खाला की तरफ गई हैं, अपनी बहन की तरफ गई हैं। तो वो आएंगी, वो बाद में देखती खाती रहेंगी। आज हमारी ना एपिसोड लगनी है, कभी मैं कभी तुम की, वो भी हम एक साथ देखेंगे। और लास्ट एपिसोड हमें बहुत ज़्यादा वेट है, और साथ में हम लोग पॉपकॉर्न्स खाएँगे। आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। कल बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी कज़न्स आ गई हैं, तो उनके साथ बहुत हम इंजॉय करेंगे। वो भी कल मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही था। बस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।